जय श्री ओम नमः सिद्धिवे ओम नमः सिद्धिवे ओम नमः सिद्धिवे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। एष सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं दौदिघायिकं नमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। चर्चा गाथा पढ़ो पहले। जन प्रिय पुत्र बंधु वर्ग से ले अनुमति, वीर दर्शन ज्ञान तप चारे अंगीकार कर, रूप कुल श्रवण जन को ईश जो, ऐसे गणी को नमन करके शरण ले अनुग्रही जो। आज ये गाथा पूरी होगी, इसमें 2-3 बातें बताएंगे। आचार्य जयसेन स्वामी की टीका में इस तरह का वर्णन निश्चित अलग ही होगा। अमरचंद स्वामी ने इस तरह से विस्तार किया, उनको उस दिन चिंतन चला हुआ था, लिखा। लेकिन जयसेन स्वामी ने एक बात लगी खास, वो पढ़ते हुए पेज नंबर 12 दूसरा पैराग्राफ। विशेष बात उन्होंने बताई जयसेन स्वामी ने कि बंधु वर्ग का अर्थ गोत्र वाले करते हैं। बंधु वर्ग माने गोत्र, गोत्र के होते हैं। बहुत सारे गोत्र के परिवार के तो बहुत बड़ा परिवार होता है। और यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि इन सबकी अनुमति बिना दीक्षा लेना संभव नहीं होता हो तो फिर कोई दीक्षित ही नहीं हो पाएगा। माने समझ 500 रिश्तेदार हैं तुम्हारे, 500 की अनुमति ली। गोत्र वाले तो बहुत होंगे, तुम्हारे गोत्र के तो बहुत होंगे। तो इसलिए उन्होंने बड़ा अर्थ कर दिया इसका। केवल परिवार नहीं लिया, गोत्र अर्थ किया उसका, बहुत बड़ा है परिवार। तो सबसे अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सब लोग संतुष्ट होकर अनुमति नहीं देंगे। गोत्र में कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे तुम्हारी बिल्कुल नहीं बनती है। गोत्र के चाचा, काका, बाबा, फूफा, वो फूफा तो नहीं होंगे अपने गोत्र के, लेकिन माने जो होंगे अपने चाचा काका वगैरह सब, तो कईयों से नहीं बनती। उसका दृष्टांत दिया नीचे। यहाँ जो गोत्र आदि के साथ क्षमा भाव का व्याख्यान किया है, वह अति प्रसंग अमर्यादा के निषेध के लिए किया है। अभी तक हमारी तुमसे लड़ाई थी, हम क्षमा मांग रहे हो। आज हम दीक्षा लेने जा रहे हैं, उत्तम क्षमा। दीक्षा लेते समय और समाधि के समय क्षमा मांगी जाती है। तो गोत्र के परिवार के अब जिनसे खूब लड़ाई हुई, जैसे राजपाट के लिए बहुत लड़ाई होती है, संपत्ति के बंटवारे की बहुत लड़ाइयां होती हैं गोत्र वालों में। तुम्हारे सगे भैया, तुम्हारे बेरी, मन में दुखी, हमें चाहिए पैसा। प्रॉपर्टी बड़ी खराब चीज है। मेरा बस चले तो मैं तो ये उपदेश दूं, बच्चों को संपत्ति कभी मत दो, संस्कार दो। संस्कार होंगे तो संपत्ति कमा लेंगे, लेकिन अपनी अपनी कमाएंगे तो सुखी तो रहेंगे। बाप की संपत्ति में झगड़े, जितनी ज्यादा संपत्ति उतने झगड़े, जितना बड़ा राज उतना बड़ा झगड़ा। भिखारियों में आज तक एक भी मुकदमा नहीं चल रहा। भिखारियों में कभी मुकदमे नहीं चलते, और गरीब लोगों में नहीं चलते। उन्हें मजबूरी में चलवाना पड़ती है। उन्हें कोई कब्जा कर लेता है तब, किसानों वगैरह में। यहाँ तो उनसे अति प्रसंग की निषेध करने के लिए कहा, उनसे क्षमा मांगते हैं। ऐसा नियम नहीं, उनके क्षमा भाव के बिना दीक्षा ही संभव ना हो। वो क्षमा ना करें तो दीक्षा ही संभव ना हो। क्योंकि प्राचीन काल में भरत, सगर, राम, पांडव
आदि अधिकतर राजाओं ने दीक्षा ग्रहण की थी और उनके परिवार में जो कोई मिथ्या दृष्टि हुए उन्होंने उन पर उपसर्ग किया था। अब सीता जी ने उपसर्ग किया था, सीता तो सम्यक दृष्टि थी। कैसे उपसर्ग के भाव आए होंगे? सीता को, सीता के जीव को मुनि दशा में रामचंद्र जी को, और सब पता है मोक्ष जाएंगे, तद्वा मोक्ष का हमें ये पता है। सम्यक दृष्टि होने पर भी उन पर उपसर्ग किया, और वो उपसर्ग थोड़ा अच्छे शब्दों में लिख दिया उसको। क्या हुआ भयानक है वो, ऐसे लिख दिया। उनको ऐसा राग आ गया कि तुम रुक जाओ, अपन संग संग मोक्ष चलेंगे अगले भव से, अभी मत जाओ, ऐसा भाव है। एक लेखक की कल्पना हो सकती है। और इसके तय में जाके देखो तो इसका मतलब है कि जब रामचंद्र जी ने वनवास दिया होगा सीता को, तो बहुत दुखी होकर बंद किया होगा, कुछ किया होगा, जो भी सोचा होगा उसी के फल में, या उन्होंने नहीं भी सोचा हो तो फिर रामचंद्र जी ने कर्म बांधे होंगे, क्योंकि उदय तो तभी आएगा। सीता जी ने कुछ नहीं किया और रामचंद्र जी ने ऐसे कर्म बांधे निकाल दिया उनको लापरवाही से, तो कर्म तो बंधा है। तो सीता ने आकर उन पर उपसर्ग किया। ध्यान रखना, कर्म का उदय तो रामचंद्र जी का है और सीता को तो निम्न नैमित्तिक भाव आ रहे हैं। नाम दिया राम का, इसलिए अपन इतनी चर्चा की। मुनिराज बहुत भी हैं, गज कुमार मुनिराज हैं, सुकुमार हैं, सुकोशल हैं, जो घर के ही थे वो ही रूप बदल कर आए। उन्हें क्या कहलाते, सिंगनी बन के, व्याघ्री बन के, खुद ही वो सियालनी बन के आ गई, वो ही खा रही। दूसरी बात है कि गोत्र वालों को अपना मानते हैं और उन्हें संतुष्ट करने का यत्न करते थे, तपस्वी ही नहीं है। क्योंकि दीक्षा लेने पर भी गोत्र आदि में ममकार करते हों तो वे मुनि मुनि ही नहीं है। इसलिए दीक्षा लेने के बाद मुनिराजों का नाम बदल देती, ताकि पुराने नाम में, पुरानी पत्नी में, बच्चों में, परिवार में उनका मौत खत्म हो जाए, नाम बदल दे। इसलिए मुनिराजों का एक नाम द्विज है। द्विज, द्विज माने दूसरा जन्म, द्विजन्म, दूसरा जन्म हो गया दीक्षा के द्वारा, उनका नाम बदल देती। फिर इसमें बहुत सारे छंद हैं, वो आप पढ़ लेना। अब इसमें एक प्रकरण में लेना चाह रहा हूं, थोड़ा सा 15 नंबर के पेज पर है, एक सवैया है, सब लोग पढ़ेंगे अपन लोग, इस पे आ रहा है 15 नंबर का पेज, सवैया। सारे छंद तो आप पढ़ लेना। देखो, लेन हार दीक्षा कहे, मोहे भव की सुभीति, शुद्ध आत्मा के जानवे की अति इच्छा है। ताते में सुबार बार जोरी करे दोई करूं, हर जी सुनात दीजे दीवे, दीवे की सुशिक्षा है। कहे गुरु अंगीकार करो तुम निश्चय करी, यही सुख की सुकर तार जिन दीक्षा है। सील सुख सागर है, मुक्ति को मार्ग है, मोकली जहाँ सु पंच घर की सुभिक्षा है। दीक्षा लेने वाला कहता है कि मैं सांसारिक दुखों से भयभीत हूं और शुद्धात्मा, मुझे शुद्धात्मा को जानने की तीव्र इच्छा है। इसलिए मैं बारंबार दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि दीक्षार्थी को दी जाने वाली शिक्षा मुझे दीजिए। ये गुरु को नमस्कार कर रहे हैं, गुरु को निवेदन कर रहे हैं। तो गुरु क्या कहते हैं कि सुख देने वाली एकमात्र दीक्षा ही है, तुम उसे स्वीकार करो। यह दीक्षा सील और सुख की समुद्र है। सील माने चारित्र होता है, सील माने स्वभाव होता है। तो अनंत चारित्र का सुख समुद्र है ये,
मुक्ति का मार्ग है, और जिसमें 5 घर से भिक्षा लेने का विधान है। 5 घर से भिक्षा लेने का विधान है। इस मामले में और देख लेना। अब इसका अर्थ देख लेना, मैंने कहा ना, उसमें और देख लेना। यहाँ कवि ने लिखा है, मूल आगम में आचार्य ने क्या लिखा है वो पढ़ लेना। पांच घर से भिक्षा लेने वाला नियम होते हैं कोई कोई के कि 5 घर में ही पड़ गाए जाएंगे तो जाएंगे। यदि 5 घरों में नहीं पड़ गाए गए, विधि नहीं मिली तो नहीं जाएंगे। बिहार तो करेंगे लंबा, लेकिन 5 घर तक करेंगे, 7 घर करेंगे, 10 घर करेंगे, ऐसा भी होता है। वो फिर उसमें है, उस गली में ही जाएंगे, इतने क्षेत्र में जाएंगे, पूरब में जाएंगे, पश्चिम में, इनमें कोई नियम होता है ऐसा, स्वयं ही लेते हैं वो, है ना। देखना तो इसमें एक खास बात मुझे बतानी है, बाकी तो चर्चा सरल है। भव के दुखों से डरकर वे गुरु को नमस्कार करके दीक्षा मांगते हैं। क्या लिखा है, पढ़ा? भव के दुखों से डर के, भीति। दीक्षा लेने वाला कहता है सांसारिक दुखों से भयभीत हूं और मुझे शुद्धात्मा को जानने की तीव्र इच्छा है। लेनहार दीक्षा कहे मोही भव की सुभीति। तो थोड़ा इसका अर्थ समझ लो, इसका अर्थ करने में चूक हो सकती है आपसे। यहां पर अपन केवल पाप के उदय से डर के जा रहा है ये नहीं कह रहा है वो। लाइनों में ये नहीं लिखा है वो पाप के उदय से डर के जा रहा है। भव के दुख, भव के दुख का मतलब है उसे पुण्य का उदय भी दुख रूप लग रहा है। समझ गया अंतर क्या करना है? यदि आप केवल पाप का उदय बोलोगे तो 4 गति की मैं पहले 4 गति का दुख का वर्णन पहली ढाल में करा है, वैसे ही बोल दोगे। तो उतना दुख नहीं है इसे, उससे भी अनंत गुना दुख है पुण्य के उदय का। अध्यात्म में पुण्य के उदय को भी दुख कहते हैं, लौकिक में पाप के उदय को दुख कहते हैं। तुम्हें अच्छा भोजन मिलता है तो दुख लगता है, लेकिन मैं दृष्टांत दूंगा तो लगेगा आपको। आपको अच्छी नौकरी मिल जाए तो दुख लगता है आपको? बोलो, अभी लगेगा दृष्टांत देंगे तो। तुम लोग नहीं थे उस समय, चर्चा बहुत विस्तार से हुई एक बार, अभी बहुत विस्तार से हुई, पहले चर्चा काफी हुई है। बोलो, सबसे बढ़िया स्वर्ग है सर्वार्थ सिद्धि, और पांडवों में से 2 नकुल सहदेव सर्वार्थ सिद्धि गए। प्रसन्न हुए कि दुखी हुए? क्यों? सबसे बढ़िया स्वर्ग है, गारंटी है, एक भव में आके मोक्ष ले जाएंगे, गारंटी है। तो दुखी क्यों हो गए? समझ गए? आहा, सिद्ध बनने से चूके हैं, इस बात का दुख है। अज्ञानी को शुद्धोपयोग नहीं दिखता, उन्हें लगता है अरे पुण्य, अरे वाह पुण्य करो, पूजा पाठ करो, व्रत उपवास करो, पुण्य करो, स्वर्ग मिल जाएगा, बढ़िया शरीर मिलेगा, अच्छी पत्नी मिल जाएगी, अच्छे बच्चे मिल जाएंगे, वो संतुष्ट। ये जो दीक्षा ली है स्वर्ग जाने के लिए नहीं ली है। स्वर्ग के सुख लौकिक जनों की भाषा में, ज्ञानियों को स्वर्ग का सुख भी दुख ही है, इसलिए वे दोनों से डरे ही, सुख पुण्य पाप दोनों से डरे। समझ में आए? थोड़ा विस्तार से दृष्टांत दें, उनका तो समझ ही गए, अब तुम्हें कैसे दुख लगेगा जी? बताओ, किसी को 4 रसगुल्ले मिले, तुम्हें 1 रसगुल्ला मिला, पाप का उदय किसको है? किसको है बता? तुम्हें पाप का उदय, ठीक है। अब 1 रसगुल्ला मिला, तो अब रसगुल्ला मिला हो, कड़वा नहीं मिला,
खराब नहीं मिला, लेकिन एक मिला इसलिए आप उसे पाप का उदय कह रहे हो, उसे 4 मिला इसलिए तुम पुण्य का उदय कह रहे हो। और किसी को 40 मिले हुए तो अरे पाप का उदय कैसे हो गया? जब 4 रसगुल्ले मिले तो पुण्य का उदय, तो 40 में तो ज्यादा पुण्य बांधा हो तो ही तो मिले वो। सोचो, पुण्य ज्यादा बांधा हुआ जब ही तो मिले 40। बोलो, ओहो ये पुण्य का उदय से दुख रूप लगता है। ऐसे ही भोगों की सर्व अनुकूलता ज्ञानियों को दुख रूप लगती है। ज्ञानी पाप के उदय में नहीं दुखी होते। अच्छा हुआ विरक्त होने का अवसर आ गया, अच्छा हुआ शुद्ध आत्मा का विचार करेंगे, वेद विज्ञान करेंगे। अच्छा हुआ इसने मुझे जगा दिया, सोते हुए से जगा दिया इस पाप को उदय में। राजुल की 12 मासा गाथा है, 12 मासा तो नहीं गाथा है राजुल की। नेमिनाथ भगवान आए और शादी तो करी नहीं, चले गए। तो बहुत तकलीफ हुई सब लोगों को। सोचो उस कुटुंब में क्या क्या बातें हुई होंगी, माता पिता क्या कह रहे होंगे, रिश्तेदार क्या कह रहे होंगे, सहेलियां क्या कह रही होंगी। तो उस राजुल ने इतनी अच्छी बात कही, वो मुझे यहां कहना है। नेमिनाथ भगवान को तो विवाह करना ही नहीं था, वो तो हमारे पूर्व भाव का स्नेह था, इसलिए सोते से जगाने आए थे। क्या कहे, वे तो बाल ब्रह्मचारी हैं, तत्व मोक्षगामी है, तीर्थंकर हैं। वे विवाह करने नहीं आए थे और विवाह छोड़ के मुझे दुख देने नहीं आए कि चले गए छोड़ छाड़ कर। इतनी भी अक्ल नहीं है। इतनी अकल तो पंचम काल के लड़कों में होती है। सगाई करने के बाद छोड़ना तो नहीं चाहिए। और बस द्वार से लौट गए। क्या तुम्हारी कोई बारात लौटी द्वारे से? बता, द्वारे से ही लौट गए। कुछ तो सोचना चाहिए, लोग क्या कहेंगे। हम तो चलो गम खा लेंगे, लोग क्या कहेंगे। राजल इतने अच्छे से कह दिया, सोती से जगाने आए थे, अब मैं भी चलूंगी उनके पथ में। मैं भी जा रही हूं, मैं भी उनकी दीक्षा लूंगी। सुना नहीं सुने? सुनना, आज सुनाना है तो तुम देंगे इसको। सुनना, बड़ा सुंदर है वो। है? चलो आ गया। अभी तो नौकरी मिल गई, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही वे रो रहे। अब तुम्हें आफत लग रही, यहाँ 12 घंटा 9 घंटा 8 घंटा अच्छी आवाज है, रात को भी आ जाता है फोन, लगे रहो। अब कितनी सुविधा है, चाहे जैसे कपड़ा पहन लो, चाहे जैसे बैठे रहो, अपने घर में बैठ जाओ, टीवी एसी कूलर पंखा खाओ पियो, कितनी सुविधा मिली हुई है। तो अभी कर रही नौकरी काहे? जिन्हें नहीं नौकरी मिली वे भी दुखी, तुम्हें मिल गई तुम भी दुखी। और अच्छी मिल जाए। पहले 6-7 घंटे की नौकरी होती थी, कॉलेज की तो मुश्किल ही बहुत 1-2 घंटे की होती थी। पीरियड पढ़ा चले जाती थी, 2 पीरियड 3 पीरियड। बड़े बड़े जो प्रोफेसर होते 1 पीरियड 2 पीरियड पढ़ाने आती केवल। हम जैसे होते नहीं 4 पीरियड पढ़ाने पड़ते थे हमको, तो अभी हमें आनंद था। 4 पीरियड में क्या है, पढ़ा लेते थे। जब उम्र भी होती थी शुरू में 21 साल की उम्र, 4 पीरियड पढ़ाने में कोई बात नहीं। लेकिन बस 4 पीरियड समझ लो 3 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे या 2-2.5 घंटे पूरे हो जाते। आप घर चले आप 2-2.5 घंटे बाद, कितना फायदा था। तो अभी कंटाला, उतना भी नहीं पढ़ाना चाहिए। जिन्हें नहीं मिल रही वे दुखी, जिन्हें मिल गई वे भी दुखी। अब विस्तार की चर्चा है, पुराना प्रवचन सुनना है वो तो ज्यादा अच्छा होगा। पहले कर चुके हम, बहुत विस्तार से किया, बहुत काम का है। एक्चुअली पुण्य पाप का होता है, 2 चीज है ही नहीं। अभी हमने रसगुल्ले कहा ना, 1 रसगुल्ला होता है 4 रसगुल्ला, तो पुण्य ही कम ज्यादा है। तुम्हें नौकरी मिल गई 10,000 की, इसी की 40,000 की मिली, तो पुण्य ही कम ज्यादा है, पाप कहाँ है।
लेकिन तुम्हें पुण्य का उदय भी पाप रूप लगता है, जी कह रहे हैं। क्यों? अब सुनो क्यों? क्योंकि तुमने ही तो कल्पना की है पुण्य में सुख मानने की। पुण्य में सुख है कहां? क्या कह रहे? पुण्य के उदय में कल्पना तुमने की है, पुण्य के उदय में सुख नहीं है। दुख के दो भेद है, पाप का उदय और पुण्य का उदय। क्या बोल रही? अरे क्या पूरा बोला? दुख के दो भेद हैं। दुख के दो भेद कौन कौन से हैं? पुण्य का उदय और पाप का उदय। अमृतचंद स्वामी ने इसी प्रवचन सारथी की कहा था कि पहले अध्याय में लिखा है, क्या लिखा है? स्वर्ग में और नरक में अथवा स्वर्ग और मनुष्य गति में सुख दुख ही कम ज्यादा है। नरक में, मनुष्य गति में, देव गति में दुख ही कम ज्यादा है। लेकिन अज्ञानियों को इंद्रिय ज्ञान से देखता है ना, इसलिए वो थोड़ा इंद्रियों का अनुकूलता है या इंद्रियों की प्रतिकूलता है। लेकिन ज्ञानियों को तो दोनों जगह दुख है। लालू प्रसाद कितना सुखी है जेल में? लालू प्रसाद कश्मीर के थे ना, वो ये सब क्या नाम था इनका, महुआ मुख्यमंत्री, उन्होंने बंद कर दिया। तो घर में ही बंद कर रहा है, कोई ऐसे जेल में बंद नहीं किया, घर में ही बंद किया। घर में बंद किया मैंने, घर में कोई ऐसे हथकड़ी नहीं बांधी है। बस तुम्हें बाहर की सुविधा नहीं मिलेगी, घूमने फिरने की और बोलने की आजादी नहीं मिलेगी, बाकी तुम पढ़ो लिखो खाओ पियो रहो। कैसा लग रहा था? हमें साल भर बंद करके रखा, हमें साल भर बंद करके रखा, हमें साल भर बंद करके रखा। कोरोना लॉकडाउन में क्या क्या नुकसान हुआ? कैसे नहीं, अपने घर में रहो आराम से। तो अभी दुखी रहा, जबकि सुविधाएं थी। तुम्हें उन जैसी दुविधा नहीं थी जिन्हें सड़कों पर चलना पड़ा। इतनी गर्मी में नंगे पांव चलना पड़ा, इतनी गर्मी में, मई जून की गर्मी में चल रहे थे लोग। 1-1.5 करोड़ कितने लोग थे, एक जगह से दूसरी जगह गए। भारत की, पाकिस्तान की आजादी के समय जितने लोग नहीं चले थे उतने ज्यादा लोग अभी चले सड़कों पर। बच्चों को गर्व है, बच्चों को गोद में लिए, एक को कंधे में बिठाए, इधर सामान रखे, परिग्रह छोड़ा भी नहीं जा रहा हो। कितना दुख लग रहा है वो परिग्रह का। अब जो जा नहीं पा रहे वे दुखी, और जो जा पा रहे हैं वे सुखी मान रहे हैं। इतना पुण्य का होता है कि हम कम से कम जा तो रहे हैं, अपने घर पहुंच जाएंगे। और जो अपने गांव से न निकल पाए वो शहरों से, वे महादुखी। ये पाप को होते माने। तो तुमने पुण्य पाप की कल्पना की है। आया समझ में? आया? ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बोलूं, सोचोगे? बोलो, हो सके तो सोचना, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जिन्हें अपने जीवन के चरम लक्ष्य का पता नहीं है वे ही विषयों में भटकते हैं। तुम्हें चरम लक्ष्य का पता नहीं, अरे नौकरी मिल गई, देह चलेगी, 4 रोटी की व्यवस्था हो गई, अब दूसरी नौकरी की व्यवस्था क्यों सोच रहे? क्या सोच रहे? फिर पढ़ाई, फिर एग्जाम दो, फिर चेक में होगा, फिर उसमें निकले नहीं निकली, फिर पैसा, फिर खर्चा, फिर दिमाग। अरे देह चलाने के लिए कितनी रोटी चाहिए? इतनी तो मिल रही ना, इससे ज्यादा मिल रही है। घर का मकान बन जाएगा, गवर्नमेंट क्वार्टर दे दी। अब तुम्हें काहे को माथा फोड़ रहे? मैंने माथा नहीं फोड़ा। बचपन में घर की स्थिति अच्छी नहीं थी और ब्रह्मचर्य का भाव था, तो ये तो हमें समझ में आ गया था। इतने बड़े संयुक्त परिवार में, बड़ा परिवार था, तो कोई हमें ये नहीं कह देगा 1 लाख रुपए जे ले ब्रह्मचर्य ले लो, किसी कीमत पे नहीं मिलेंगे 1 लाख। उस जमाने में 1 लाख कब की बात होगी जी? 72, 73, 74, 72, 73 की बात। और उस समय हम सोच रहे थे कि 1 लाख तो नहीं देंगे, और 1 लाख तो लग ही जाता। उस जमाने की उम्र के हिसाब से सोच रहे थे। ठीक है चलो कोई बात, फिर पढ़ाई करो, और तो कोई रास्ता ही नहीं था। नौकरी लग जाएगी तो फिर नहीं मांगने पड़ेंगे। केवल इसलिए पढ़ाई करी, बस इसलिए पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद फिर संयोग से नौकरी भी पहले ही झटके में लग गई। लेकिन फिर मैंने ये नहीं सोचा अब दूसरी नौकरी करनी है। दूसरी नौकरी सोची भी नहीं। 500 रुपये मिलते थे, इतने खुश हुए, ब्रह्मचर्य दिख रहा था हमें। 500 मिल रहे बहुत है।
इतने में अपना खर्चा चल जाएगा, आपका करना इतने खुश थे। पढ़ाई करना थी, M.Com भी किया, B.Com भी किया। अब 11वीं की पढ़ाई के बाद नौकरी लग गई डिग्री पे, 11वीं की डिग्री बोर्ड थी तो लग गई थी, 5 रुपये मिल गए, बड़े खुश। 18 रुपये कुछ पैसे मिलते थे रोज पर डे। इंक्रीमेंट लगा ना तो 20 रुपये हो गए, बड़ा खुश होते थे, इंक्रीमेंट लग गया पहला। तो दूसरी नौकरी की हमने ट्राई नहीं मारी, ना कोई कोशिश करी, लेकिन ठीक है पढ़ाई तो करनी थी, पढ़ाई करते रहे, बस पढ़ाई करते रहे बस। अब पढ़ाई करी तो ऑटोमेटिक ऐसे प्रसंग बने कि वो दूसरी नौकरी मिली। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तुम्हें आत्मकल्याण नहीं करना है, तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं करना है, तुम्हें मान का साहब पूरी करना है, दुनिया अच्छा कहे, दोस्त अच्छा कहे, समाज अच्छा कहे, बस। अरे उन्हें खुश करने से क्या फायदा होगा? मान लो 5 साल बाद एक्सीडेंट में देह छूट गई तो अपना तो जीवन ही चला गया। 10 साल बाद कोई घटना घट गई, देह छूट गई, अपना तो जीवन ही चला गया। हमें इस बात की चिंता थी, इसलिए बढ़िया नौकरी भी छोड़ दी हमने। प्रोफेसर की नौकरी कितनी बढ़िया थी अभी बताई तुम्हें, मुश्किल से 1 या 2 पीरियड पढ़ाना पड़ता है हमको 50 साल की उम्र के बाद। 50-55 की उम्र में प्रिंसिपल हो जाते किसी पीजी के, 55 के बाद किसी यूनिवर्सिटी में लीडर वगैरह हो जाते। मानो मुश्किल से घंटों की पढ़ाई पूरे महीने में, घंटों की कह रहे, घंटों की। मैंने 10-12 घंटा पढ़ा दी, बहुत बड़ी बात। और तनख्वाह मिल जाती खूब अच्छी, 1.5-2 लाख अभी। लेकिन हमने क्यों छोड़ी? हम इसके लिए थोड़ी आए, सरवार सिद्धि जाने के लिए थोड़ी आए। इस देह को 4 रोटी चाहिए, मिल जाएगी बस, कपड़े चाहिए, मिल गए, खत्म, अपना प्रयोजन साधो। कौन सी लाइन बोली हमने? जिन्हें जीवन के उत्कृष्ट लक्ष्य का पता नहीं होता वे नौकरी बदलती फिरती, नहीं नौकरी सोचती, जब कल्पना करती, पहले ये कलर नौकरी अच्छी थी, अब वो वाली नौकरी कौन सी अच्छी है? हो सकता है वहां जाने के बाद पता लगे वो भी बेकार है। ईमानदारी से कह रहा हूं, आज जब नौकरी करते तब पता लगता है हम कोई सुख नहीं। पापियों की सेवा करना पड़े, मिथ्या दृष्टियों से दबना पड़े। एडमिनिस्ट्रेशन में जितनी बड़ी पोस्ट है उतनी दादागिरी, विधायकों की, सांसदों की, फला की, इनकी उनकी दबाव है तमाम। मेरे पास कौन की रक्षा कर रहे? बेईमानों, भ्रष्टाचारों। हमें तो भैया शुद्ध आत्मा की साधना करना। और संयोग की बात है, दोनों नौकरी ईमानदारी की मिली, कोई बेईमानी नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, ना किसी को खुश करना, ना राज, कुछ नहीं करना, मस्त रहे अपने आराम से। हमने अपना दृष्टांत क्यों दिया कि ज्ञानियों को बड़ा लक्ष्य होने से, अज्ञानी कल्पना करता है केवल काय में, दुख में 2 कल्पना कर ली तुमने, पुण्य के उदय में 2 कल्पना कर ली तुमने, कल्पना कर ली स्वर्ग मिल जाए, नरक ना मिले, तुमने ही कल्पना की है। इसका नाम मिथ्यात्व है। और समझ आ गया? तो जो दीक्षा लेते हैं ना, वो पुण्य के उदय से भी दुखी होकर जाते हैं, जो कह रहे हैं। हाँ, दुख के ही 2 भेद हैं, समझ गए? पुण्य का उदय और पाप का। पहले यदि तुम परसों से बनाई थी तो सब्जी इतनी सारी है ना, खूब सारी बनाई थी। यदि मैं बनाता तुम्हारे सामने और तुम भूखे खड़े होते, इतना सा कद्दू, इतना सामान ऐसे लेके इतना सा, और 1 कटोरा 2 कटोरा बनती, मान लो तुम यहाँ से अंदर लगती है, भाई साहब को हमारा बस नहीं चलता। आधा घंटा तक दुखी होते रहते, 1 घंटा तक जब तक खाने नहीं बैठ जाते, पेट नहीं भरता, तब तक बता लो इतनी सब्जी बना दी। कहने कैसे कंजूस है, कुछ नहीं खा रहे 24 घंटा, इतना सा तो खाएंगे नहीं खाएं, और इतना तो डाल देती, वहां का बिगड़ जाता। मैं इतने दुखी होते, मैंने पाप को लगता, और खाया होता नहीं। अब बोलो, अब पुण्य का उदय क्या है? कल्पना किसने की? जैसे तुम पुण्य का उदय मानते थे वो पाप का उदय निकला, और जैसे तुम पाप का उदय मान रहे थे वो पुण्य का उदय निकला। यही सब्जी के दृष्टांत। इस सर्वत्र यही स्थिति है। एक भी पति अपनी पत्नी से सुखी नहीं है, एक भी पत्नी अपने पति से सुखी नहीं है। जैसे मानते पुण्य का उदय जैसे हो जाए, पुण्य का उदय इससे हो जाए, जरूर हो जाए इससे। जैसे पुण्य का उदय मानता है वही बाद में पाप का उदय निकला है। और जैसे मान रहे जैसे शादी नहीं हो जाए बहुत बेकार है, पाप का उदय हुआ यदि इससे होगी तो, और बाद में खुश हो गया, अरे बहुत अच्छा है, वही गुण विशिष्ट, रूप विशिष्ट, अरे जी तो बहुत अच्छी है, हमें तो हम सोच रहे थे बेकार है, अब जी तो बहुत अच्छी है।
हर चीज में लगा ली, दृष्टांत दे दी, कपड़ों में, खाने में, पीने में। पहले गुरुओं की ताड़ना तुमको पाप का उदय लगता है, बाद में वही गुरुओं की ताड़ना पुण्य का उदय लगती है। बचपन में माता पिता का रोकना टोकना बड़ा बुरा लगता है, बाद में तब महिमा आती। और आज हम जो कुछ है उन्हीं की वजह से। हमारे भैया कजिन को उनकी मम्मी पापा सर पे चढ़ाते थे, बीड़ी सिगरेट पे नहीं रोकते थे, आज उसे कैंसर होकर मर गया, नौकरी तक नहीं लगी, पढ़ाई तक नहीं कर पाए। अरे आज उनके हम सोच रहे चाची बहुत अच्छी, बुआ बहुत अच्छी है, देखो भैया को कैसे सिर पर रखती है, हाथ पे सब चीज देती, कुछ काम नहीं कराती, उसे कुछ नहीं कराती, कुछ डांटती फटकारती नहीं, और भैया बिगड़ते चले जा रहे। जे आजादी पहले लगता था वो पुण्य का उदय में, तुम पाप का उदय में। आज मालूम पड़ा वो पाप का उदय था जिसे तुमने पुण्य का उदय माना था, और जिसे तुमने पाप का उदय माना था वो पुण्य का उदय। अब समझ गए? कल अब तो बहुत दृष्टांत बन गए। अब थोड़ा आगे बढ़ो, तुमने उदय में पुण्य पाप का भेद क्यों किया? लॉजिक दे रहा हूं बहुत अच्छा, पहली बार दे रहा हूं जिंदगी में, पहले नहीं दिया कभी इस लॉजिक को, आज पहली बार दे रहा हूं। क्या क्या प्रश्न दिया मैंने? तुमने उदय में पुण्य पाप का भेद क्यों कर डाला? क्योंकि तुम्हें आत्मा का लक्ष्य नहीं है। तुमने इंद्रियों की वजह से सुख दुख की कल्पना की है। रसनेंद्रिय को अच्छा लगा पुण्य का उदय, रसनेंद्रिय को बुरा लगा पाप का उदय। माने अतीन्द्रिय ज्ञान की वजह से पुण्य पाप का उदय नहीं माना तुमने। तुमने पुण्य पाप का जितना भेद माना वो इंद्रिय की वजह से माना। स्पर्श इंद्रिय को अच्छा लगा, बढ़िया गद्दा मिल गया, सो गए, बहुत पुण्य का उदय। एक बात है, बहुत अच्छा लगता है ये परिसर। लो, ये परिसर क्यों अच्छा लगा आपको? स्पर्श इंद्रिय की वजह से सोने को अच्छा मिल गया, और सोने को नहीं मिलती, मच्छर होते और बिस्तर अच्छे नहीं होते, बहुत बेकार है ये। भगवान कहां थे? तुमने भगवान देखे ही नहीं, तुमने तो स्पर्श इंद्रिय का बिस्तर देखा। क्यों? पंचकल्याण तुमने प्रवचन सुने ही नहीं, बहुत बेकार है पंचकल्याण। हमें चाय मांगी दही नहीं उनने। अच्छा, तुम्हें चाय की वजह से लगा जी पंचकल्याण खराब है, तुमने प्रवचन सुने नहीं, समझ गए? ऐसे तुमने आत्मा का हित नहीं सोचा, तुमने आत्मा का लक्ष्य नहीं किया, इसलिए तुमने उदय, वो तो उदय मात्र था। हमसे पूछो ना, मैंने अंतरंग मन से, तो वास्तव में तो वहां कर्म का उदय मात्र था। पुण्य पाप का उदय तुमने नाम रखा है। ईमानदारी से देखा जाए तो वहां वस्तु स्वरूप का परिणमन है, वहां क्षेत्र का परिणमन है, वहां कुछ पुण्य पाप का उदय नहीं है। लिखा है सभी परिभाषाओं में, लिखा है, परिभाषाओं में लिखी है बात। तुम्हें अच्छा लगता है, इंद्रियों को अच्छा लगता है, इसका नाम पुण्य का उदय। इंद्रियों को बुरा लगता है, इसका नाम पाप का उदय। पुण्य पाप का उदय क्या चीज है? ये ठंडी हवा चल रही, तुम्हें बहुत गर्मी लग रही, तो चला अच्छा बढ़िया, ये दरवाजा खोल दिया तुमने, बहुत अच्छा रहा, हवा आ रही है एकदम। अब इंद्रिय को अच्छा लगा, सो तुमने पुण्य का उदय मान लिया। अब इसी से अभी सर्दी हो जाए, तुम्हें हवा लग करके एकदम छींके आने लगे, और फिर लगवा लग जाए, क्या बताएं भैया, ऐसी बुरी हवा चल रही है, हम भाई 20 दिन लगवा लग गया बस, तो तुमने पाप का उदय मान लिया। समझ गए? अब तो इंद्रियों को अच्छा लगने से आपने साता वेद नहीं कहा, इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता इसलिए साता वेद नहीं कहा। वास्तव में पुण्य पाप दो नहीं है। मैंने मेरे से पूछो नहीं कि मैं कह रहा हूं एक शैली है। इसीलिए ज्ञानी पुण्य का बंद करना ही नहीं चाहते। अज्ञानी क्या सोचता है? पाप का बंद नहीं करना चाहता, पुण्य का बंद करना चाहता है। ज्ञानी पुण्य का भी बंद नहीं करना चाहते, क्योंकि उसे केवल उदय दिखता है, उसे पुण्य पाप का भेद नहीं दिखता। क्या बोला? अरे अधूरा वाक्य बोलते, पूरा बोले यदि बोलना है तो। जी, ज्ञानी को मात्र उदय दिखता है, उसे इसलिए पुण्य पाप नहीं दिखता, इसलिए पुण्य का बंद की चाहना भी नहीं करता। उसे तो एक तरफ सिद्धालय और एक तरफ संसार दिखता है, भवभीति। एक तरफ सिद्धालय, एक तरफ संसार, वो हमें नहीं चाहिए संसार। वस्तु का परिणाम। हाँ, बस वस्तु का परिणाम है वहां, और तुम उसे देख के राग द्वेष कर रहे, ये उदय। तो उदय तो इधर का कारण लेकर के हो रहा है, उधर कुछ नहीं। जैसे ये बनाया गया, तो सुमत प्रकाश जी कौन से उदय में बनाया गया जी?
सूर्य प्रकाश की कौन सी उदय में चौकी बनाई गई? हमारे से कोई मतलब नहीं, हम मर जाएंगे तो भी रही है। तो हम नहीं थे तब भी थी जी, और हम इसे यूज करके, माइक को यूज करके, ग्रंथों को यूज करके खुश हुए। मैंने हमारा राग, ये पुण्य का उदय हुआ। और हम ही दुखी हुए, क्या सा है, क्या सा है, क्या सा है, ये हमारे पाप का उदय। माने पुण्य पाप का उदय तुम्हारे वेदन में है, उधर बाहर नहीं है। इसीलिए नरक में भी सम्यक दर्शन कर लेते हैं, पाप का उदय नहीं। समझ में आ रही? बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। पुण्य पाप का उदय नाम की कोई चीज नहीं, तुम्हारे वेदन में है पुण्य पाप का उदय। उस समय मैंने बहुत दृष्टांत दिए इसको समझाने के लिए। इसलिए ज्ञानियों को पुण्य की इच्छा नहीं होती। नहीं, पुण्य का कांचक कहा निर्जराधिकार में, पुण्य का कांचक नहीं हो। तुम भी नहीं चाहोगे, क्या करोगे बोलो? जैसे मेरे को है, मुझे बिल्कुल अभिलाषा नहीं कोई मुझे पैसा दे, अंदर से ही नहीं। क्यों नहीं? यूज हमें करना नहीं, लेके क्या करें? कि सावधान दे देना, ऐसे तुम ही दे दो। हम इतना भी कल क्यों करें? पहले संभाल के रखें, फिर चेक काटें, फिर फला करें, फिर हिसाब रखें, परेशान हो। तुम दे दो इधर। नहीं, आपको जहां देना वहां दे देना, तुम यहां दे देना, ठीक। तो सब हम मंगलायतन दे दें, हाँ दे दे, सोनगढ़ दे दें, दे दे। सभी एक वृक्ष के पत्ते हैं, कहीं दे दे। जैन शासन है। मैंने अपन लेके क्या करे? अब जी तो दुनिया अज्ञानियों को ये पुण्य का उदय लगता है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। मैं कह रहा हूं पैसा जिसको ज्यादा आता है ना वो दुखी होता है। एक भी आदमी देख लिया ना जाके, पुण्य के उदय से दुखी होते हैं जी। कह रहे सिद्ध कर रहे, समझ में आया कि क्यों? पुण्य के उदय से ज्यादा पैसा आया, फिर ज्यादा हिसाब किताब, फिर ज्यादा इन्वेस्टमेंट। तुमने देखे जितने लोग पकड़े गए हैं, अभी पकड़े गए नहीं, माफिया वाले हो जी वो सब। और एक आदमी कौन पकड़ा गया था? वो अभी बहुत पुराना है, अभी 4 से 8 दिन पहले उसके बहुत पैसे निकले, करोड़ों रुपया, 40 करोड़, कितने करोड़ रुपया, 4 अरब करोड़ क्या। अभी एक बहुत अच्छे व्यक्ति कांग्रेस का है, वो इंदौर में 3-4 दिन पहले निकले, खूब थप्पी की थप्पी नोट बंडल निकले उसके। और फिर उसके और 10-15 जगह छापे मारे, 15 जगह छापे मारे। तो जैसे 8-10 अरब या 8-10 करोड़ ऐसे कुछ लिखा है, 8-10 अरब इतनी संपत्ति जब्त हो रही। तो भी परेशान काहे से होंगे बता? जैसे तुम्हें ज्यादा पैसा जाए तो तुम शेयर में लगाओगे, एफडी बनाओगे, फिर फला में लगाओ, फिर बा में लगाओ, फिर कागज को संभालो, फिर छिपाओ, इनकम टैक्स से बचाओ, फिर फला से बचाओ, फिर भला से बचाओ, छापाना पड़ जाए, खबर नहीं पड़ जाए। फिर अब माफिया वाले भागते फिरे, पूरे जीवन दुखी तो रहे, सुखी कब रहे? तुम जैसे पैसे आने को पुण्य का उदय मानते, हम तो उन्हें महादुखी देखती। देख लो बिल्कुल अच्छी तरह। इसलिए आकांक्षा, केवल आकांक्षा तो क्या बताएं, परमार्थ में कहीं तो इसकी भी आकांक्षा नहीं। मैं तो खुद ही हूं, और अपने में संतुष्ट रहने वाला, पर में संतुष्ट नहीं रहना, यही तो चारित्र है। तो रत्नत्रय हो गए, बस मोक्ष हो गया। इतना सरल काम है। कब पागल है मुझे हिसाब लगाते रहे पैसे को, किताबन को, एफडी को, पीएचडी को, क्या कहलाता तुम्हारा, संपत्तियों का। नौकरी छोड़ के निकले, उसके पहले हमने सारी संपत्ति जो थी हमारी, प्लॉट खरीद लिए थे, सब बैंक में आई थी। आज 1-1.5 करोड़ का प्लॉट होगा करीब, उससे हम 12,000 में दे के आ गए। नहीं तो आपको दुख नहीं हुआ? काहे को दुख? हम सुखी हो के आए हैं। अब लोगों नहीं समझ में आएगी, अज्ञानी को ये समझ में नहीं आएगी। हम सुखी हो के आए उस दिन से निर्विकल्प हैं कि वो प्लॉट पे कोई कब्जा ना कर ले, बाकी रजिस्ट्री कराना है, उसका नॉमिनी से क्या करवाना पड़ता है, ट्रांसफर कराओ, फिर ऐसा कराओ, 50 बार फोन लगाना पड़ता है उसके बिल्डर को, जी करो, वो कहा चूल्हे में जा। 12,000 अभी तक एक पैसा नहीं खा, 12,000 में से धरी है। समझ में मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए वस्तु स्वरूप को जानने वाला पुण्य का आकांक्षी नहीं होता, पुण्य उदय नहीं चाहता, संपत्ति नहीं चाहता, पैसा नहीं चाहता, इज्जत आबरू नहीं चाहता। इज्जत आबरू बहुत दुखद है, जैसे एक पैसे का सुना नहीं, ऐसे इज्जत आबरू बहुत दुखी है, बहुत दुखद है। हर ट्रस्टी को जज नहीं करो, हर एक के पास आओ जाओ, उनकी मिलो जुलो।
क्यों मंगलायतन यूनिवर्सिटी बना के सुखी हुए? सही बताने, मैंने तो कहा था कि आप क्यों कर रहे हो? अरे वो सब हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, हो रहा है सब ठीक हो रहा है, लेकिन फिर निकल तो लगता ही है। 10 जगह आपको फोन करनी पड़ती, 50 जगह आपको जवाब देना पड़ता है, बेच रहे खरीद रहे ऐसा वैसा, और क्यों साहब वहाँ की व्यवस्था ऐसी, वहाँ रात्रि भोजन हो रहा है, वहाँ पे बोतलें मिल रही हैं, फला हो रही है। अब लड़का तो सब जाती है आएंगी हॉस्टल में, सब मिलेगा वहां से। अरे अब जब आपकी देगा स्थिति ऐसी तो अब तो सिमटो, उनकी गलती नहीं है उसमें, लेकिन हम तो उनका दुख बता रहे, दुखी तो है कि नहीं। मैं कुछ कह रहा हूं, मेरी प्रतिज्ञा है बचपन से, मुझे अनंत काल में चक्रवर्ती नहीं बनना है, संस्था नहीं बनाना है, पैसा नहीं जोड़ना है, नौकरी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, राजा महाराजा कुछ नहीं बनना, इंद्र नहीं बनना, कुछ नहीं बनना। क्यों? वो दुखी है। दुनिया उसे सुख मानती है, हमें तो दुख लगता है, दुख लगता है, लगते ही है जो कह रहा हूं मैं तो आपको। मैं सोचता था मुझे यहाँ व्यवस्था करनी पड़ेगी, कुछ बिना व्यवस्था की व्यवस्था बढ़ रही है इतनी ज्यादा कि वो संभाले नहीं समझ रही। सबसे मना करते भैया मत मत मत, फिर भी आ जाएगा। अब इसे साफ नहीं दिख रहा, कर्म की वजह से इस देह को जो मिलना वो आ नहीं है। हमने जिंदगी का काज नहीं खाया, हमने चलो आ गए मना करते करते, अब चलो इन्हें खत्म कर आ ली, फिर दूसरे आ गए, वे खत्म नहीं हो पाए, दूसरे आ गए। ऐसे दृष्टांत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तुम्हें अभी लगता होगा भाई साहब पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, हम कहेंगे पवित्रता नहीं होगी तो क्या होगा। क्या करोगे इन काजू किशमिश को, बादाम को, यदि शुद्धात्मा का आनंद नहीं है तो, ब्रह्मचर्य का आनंद नहीं है तो क्या करोगे इन सब चीजों का। अपना शरीर है जो रोटी खावे के लायक पैदा हुआ है, पैसा तो किस्मत बिल्कुल नहीं बढ़ाना। इसलिए मेरा बिल्कुल आह्वान है, जिन्हें ब्रह्मचर्य चाहिए हो एक पैसा मत लाओ, हमारे पास रहो बस, बिल्कुल मत कमाओ। तुम जब 10 साल मेहनत करके कमा सका तो 10 साल को मेहनत करके पढ़ाई कर लो, इसके बदले में हम तुम्हें नौकरी दे दे रहे। नौकरी करोगे 10 साल और फिर जोड़ोगे तो तुम वही नौकरी कर लो। नौकरी में क्या करना पड़ेगा साहब आप बताओ, कि आत्मकल्याण, स्वाध्याय, तत्वाभ्यास, गहरा अध्ययन करो, इतना करना पड़ेगा नौकरी में, मग जाओ। मैं इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं। लेकिन भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु को हो। भाई हम सबके सामने कह के कॉल करार कर दे कि हम तुम्हें नहीं भगाएंगे, कभी नहीं कहेंगे तुम पे हम पैसा नहीं दे रहे, कुछ नहीं, सारी सुविधा पहले कर देंगे हम सब, केवल एक ही भावना से कि तुम आत्मा आराधना करो। और सेवा करना तो शासन की सेवा करना, भगवान के मार्ग की। प्रवचन कर सको तो प्रवचन कर देना, भक्ति कर सको तो भक्ति कर लेना। क्वालिटी तुम सेट मत करो। तुम आज कह रहे थे एक विधा तुम मत पकड़ो, विधा अपने आप आ जाएगी, तुम्हारे तो ज्ञान में झलकेगी। वो विधा तो तुम्हारी सेट है, जो प्रकृति को कराना था तुमसे वो तुम पहले ही कर आए, उसी माध्यम से कर लेना। एक्स्ट्रा नहीं सीखना है कुछ, केवल आत्मा आराधना, एक स्वाध्याय, एक तत्वाभ्यास, एक कुछ नहीं कर पाओ तो मंदिर में झाड़ू लगा देना। मैं सच कहता हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है भगवान के मंदिर में झाड़ू करने की। प्रसन्नता कह रहा हूं क्यों, मैं मिथ्या दृष्टि की सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ही भगवान की सेवा कर रहा हूं। मैं साक्षात अनंत के शासन की सेवा कर रहा हूं। मैं तुम लोगों को क्या कह रहा हूं समझ रहे? मिथ्या दृष्टि में सेवा करने में जिंदगी चली जाएगी। आज सुबह तुमसे कह रहे थे रात को 1:30 बजे की जगह हुआ है आज, मैंने तो कहा भी था सो जाओ, तो अभी जग गया। पास में रहने से है कब क्या फायदा हो जाए। 2-3 घंटे लाभ ही लिया, वो पूछो लाभ ही लिया पूरा। मैं नौकरी करना माने मिथ्या दृष्टि पापियों की सेवा करना, और काय के खातिर, इंद्रियों के खातिर, या दुनिया के दोस्तों को बताने के लिए मैं बहुत बड़ी कर रहा हूं, मेरे बहुत बड़े बड़े संबंध है। अरे बहुत बड़ा मेरा है, बहुत बड़ा संबंध सीधे आचार्य कुंकुम स्वामी से सीमंदर भगवान से रोज चर्चा होती है, सिद्ध भगवान से। अरे तुम समझते नहीं हम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो फोन लगता है, फोन, हाँ मोदी जी, ओके मोदी जी, ये बड़ा संबंध हो गया तुम्हारा, प्रधानमंत्री से बात हो गई तो
नहीं, बहुत बड़े कनेक्शन है इधर। शुद्धात्मा को जानो, बस एक प्रतिज्ञा कर लो, शुद्धात्मा को जानो, बाकी सब जिम्मेदारी हमारी। एक विकार जिंदा नहीं बचेगा, एक विकार। ऐसे दीक्षा दी जाती है, पढ़ो इसको, ऐसे दीक्षा दी जाती है। दोस्त क्या दोस्त, तुम्हारे गांव में, मत जौलपुर में, तुम इधर बैठे कभी कभार बात कर लेते हो। सुबह आजकल कहाँ है, समय शिखर जी में, अरे क्या कर रहा है, ठीक कमा रहा, बस इतनी छोटा पैकेज बस। अब जो बड़ा पैकेज वाला होता है छोटा कह देगा, और छोटे पैकेज वाले तुम बढ़िया भैया, हम तो 10-15 हजार में इधर उधर परेशान है, तुम तो इतनी बढ़िया और रह रहे हो धर्मलाल, रह बढ़िया, ले खत्म। अज्ञानी क्या कहते हैं, अर्थात इंद्रियों को मुख्यता देने वाले क्या कहते हैं, इनकी कोई वचन की वैल्यू नहीं। इंद्रियों के बल पर देखने वाले, इंद्रिय ज्ञान के बल पर देखने वाले, कोई कीमत नहीं इनकी। इसका नाम है अपना कनेक्शन ऊपर है, बिल्कुल। अब देख लो कनेक्शन का क्या मतलब होता है, फोन करना, फोन माने माध्यम, उसके माध्यम से तुम्हारा उपयोग वहां तक चला गया, यही तो हुआ कनेक्शन। अब दिन भर अपनी जब कोई घटना घटती, कोई बात होती है हमके बेटे, तो हमें उपयोग यही तो जाता है। ऐसा मत कर, ज्यादा पूछो तो हम आचार्य कुंद की गाथा बताएंगे। देखो आचार्य कुंद स्वामी ने ऐसा कहा है, अमृतचंद स्वामी ने ऐसा कहा है। रोज बात नहीं करवा रहे 1 घंटा तुम्हारी, बता। अब हम चाहते हैं ना पंडितों को रिझाने के लिए अलग प्रकार प्रवचन कर देते, मुनिराजों को तो कर नहीं रहे, तो उनके ज्यादा वर्णन भी नहीं कर रहे उनका, तुम्हें केवल ज्ञान करा रहे, तुम्हारे जीवन का निर्माण हो उसका। तो आचार्य अमृतचंद स्वामी से बात करा तो रहे तुम्हारी। अभी तुम नौकरी करते तो क्या करते पता है, भारतीय संविधान में क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, लॉ में क्या लिखा है, इस लागू करो, इसको लागू करो, तो तुम मिथ्या दृष्टियों में झूठे कानून के दिन भर याद करते, जी ऐसा जी वैसा, जी उस कानून में लिखा है लेफ्ट चलो, ऐसा करो, बस वही। तो दिन भर मिथ्या दृष्टियों की याद करोगे। हम सीधे केवली भगवान को याद कर रहे, फोन से उपयोग में ही तो आती है वो चीज, ये भी हमारा उपयोग हो गया। ज्ञानियों को 3 काल के सिद्ध परोक्ष नहीं होती, प्रत्यक्ष ही होती। अज्ञानियों को साक्षात अनंत भी परोक्ष होती, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान है ना, इसलिए परोक्ष है। इंद्रिय ज्ञान से परोक्ष है, उनको अतीन्द्रिय ज्ञान है तो अतीन्द्रिय ज्ञान से भी प्रत्यक्ष है। एक स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष में अनंत सिद्धों से बात होती है। क्या कहा, क्या बोला, एक स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष में, एक स्वयं संवेदन में अनंत सिद्ध प्रत्यक्ष हो जाती। तब तो लिखी हो मुनिराजों के प्रकरण में, क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर सिद्धों से बातें करते हैं। करो तुम बात, मैं तो हर एक को ही कहता हूं, बिल्कुल समय खराब नहीं करो। दुनिया क्या कही, कुछ नहीं। हाँ, कोई कुछ कहता ही नहीं, मैंने दे दिया, कोई कुछ कहता ही नहीं है। किसे फुर्सत है अपनी, ये तो तुम्हारी भाषा में कहें मिथ्या दृष्टि, तुम्हारी भाषा मिथ्या दृष्टि। शराबी कवाबी अजीज नाजा नाम का लेखक है, अजीज नाजा माने मुसलमान लेखक है, उसने कव्वाली लिखी है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है, अपनी अपनी फिक्रों में जो है, जो भी है, जो वैसे उलझे हैं, तुम्हारी चिंता कहां है। अज्ञानी को लगता है कोई हमें देख रहा हो, कोई सोच रहा हो, कोई सोच रहा हो, कोई देख रहा हो। अरे कोई नहीं देख रहा। जब मैं यहां से जाता हूं ऐसे कपड़े पहन के पर्वत तक, मुझे लगता नहीं कोई देख रहा है, फिर भी मिलते जाते हैं लोग, हम परवाह नहीं करते, आज तक नहीं मिलाते, चले जाते, जय ना जाइए छुट्टी कई। लोगों को देखा आपने, झट महिलाएं भी हो जय जन करने वाली, अरे आप कहां से, हमने देखा नहीं, याद नहीं, पता नहीं, फिर बातचीत में लग गए, काबू लग गए। फिर हमारे प्रवचन है वहां जाना, अरे काहे हुआ जाना, तो हमें 100 बार घर जो आ जाना, नहीं आना, मत आना। बिल्कुल टच नहीं किसी से, कौन को हमारी चिंता है।
अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है। तुम्हें लग रहा है तुम्हारी फिक्र में उलझे, कोई नहीं उलझे तुम्हारे। मैं बहुत देखता हूँ, जैसे मैं पिताजी चले गए तो घर तो वैसे ही चल रहा है, मम्मी रोटी खा रही, भैया ऐसे कर रहे, बहू ऐसे। अब हम कल मर जाए तो क्या तुमका रोटी ना खाओ? क्या फर्क पड़ो, हमारे मरने से क्या फर्क पड़ो दुनिया में? यहाँ प्रवचनकार बदल जाएंगे, इधर श्रोता बदल जाएंगे। क्या होगा बता? 100 साल बाद भी ये भवन तो रहेगा। टोंके हैं ऊपर टोंके, क्या बदला? टोंकों पे क्या बदल गया? आने जाने वाले बदले, टोंके तो वही। यहां से सोचोगे तो तुम बैराग आएगा। क्या कौन के लिए कर रहे? 10-25 साल की उम्र नहीं, एक शादी जाएगी, एक मोड़ा मोड़ी जाएगी, फिर 25 पहला है तुम्हारी। इतनी घटिया बात सोचने में 1 सेकंड बर्बाद मत करो। मैं भगवान हूं और भगवान बनना है बस। भगवान हूं भगवान का ही जाननहारा, यही श्रद्धान हमारा, यही श्रद्धे। सोचो भी मत जे कह रहे हम, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। 3 दिन जैसे बीत गए, 3 महीने पता ही नहीं लगा कब निकल गए समय। आए समझ में आ रहा है? किस बात पर से इतनी बात आई थी? जीवन के बड़े लक्ष्य को नहीं जानने वाले इन बातों में उलझते फालतू। काय की गरीबी, काय की अमीरी, अपना कल्याण करो बस। समझ गए बेटी? तुम्हें यदि गरीबी अमीरी दिखती है, कमाना दिखता है, इसका मतलब तुम आत्मा नहीं देखते अपने को, ना तुम्हें आत्मकल्याण की पड़ी है, तुम्हें बस संयोग की पड़ी है। 4 लोग जो कहेंगे घर में पैसा नहीं तो जैसे ब्रह्मचारी हो गए, ऐसे मुंह रखे कहने दिन। ज्ञानी क्या कहेंगे पता है? ओ घर में पैसा होता वो काम में भी तो नहीं आता आत्मकल्याण में। धन्य इनका भवितव्य जिन्हें शुद्धात्मा सुहा गया। वही चीज नहीं है घर में जो आत्मकल्याण में काम नहीं आती। क्या? नौकरी, पैसा, संपत्ति, इज्जत, आबरू, ये मोक्ष मार्ग में काम नहीं आती। वही चीज का अभाव है इन्हें जो काम में नहीं आती। वो धन्य इन्हें भवितव्य जिन्हें शुद्धात्मा सुहाया। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ऐसे सोचना सीखो, और नहीं तो मिथ्या दृष्टि बने रह जाओगे। पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं। अरे पैसा की जरूरत कहां पड़ती? शुद्धात्मा को पैसा की जरूरत नहीं है। इसका नाम है 6 डाला का अर्थ। धन समाज गजवाज राज तो काज ना आवे। हमें नहीं चाहिए। जब आए समझ में आ रहे? बहुत मस्त मार्ग है, इतना मस्त। 24 घंटे आनंद करो, इतना अच्छा है। उपयोग नहीं लगाना आत्मा में, केवल मस्ती करना बस। उपयोग लगाते हैं जरा इंटेंशनली तो परेशान हो जाते हो, फिर टाइम कैसे कटेगा? आपने तो कह दी, आपने तो कह दी। अरे हमने क्या देने, तुम कुछ करना ही मत, तुम तो आनंद करो। 10-25 साल का जीवन कितना बचे, तुम कितनी कल्पना कर ले रहे? हमारे कितने संगाती एक्सपायर हो गए, और अभी वो मर रहे हैं जो फिल्मों में इधर उधर। 54 में मर गए, कोई कहीं मर गया, कोई छोटी छोटी उम्र में मर गए। अभी 1-2 साल के अंदर ही अंदर कपूर खानदान के मर गए 2-4। सब आता रहता अखबार में, सभी जा रहे। मैंने तो नौकरी क्यों छोड़ दी पता है? श्रीमद जी ने 32.5 साल की उम्र में देह छोड़ दी थी। तब मुझे ऐसा लगता था उस समय, अब अपने पास जितनी जिंदगी बची ना वो अपने लिए बचा बस। यदि हम भी श्रीमद जी जैसे चले आते 32-32.5 तो क्या करते? और ब्रह्मचर्य का भाव क्यों आया था कि 4 साल की उम्र में मौत के मुंह से निकले थे। बार बार सुनी ये घटना, 4 साल की उम्र में मौत होते होते बची। हम जैसे मिल जाती लाइफ क्या कहलाता वो, जीवन दान। क्रिकेट में एक जीवन दान मिल गया। यदि जीवन दान नहीं मिला तो कहाँ गए होते? अपन पता ही नहीं त्रियंच में कहाँ पड़े होते। जीवन दान मिला तो अपने कल्याण के लिए मिला है, खत्म। तो इसलिए वो 12 साल की उम्र में इस तरफ मुड़ गए। पाठशाला स्वाध्याय तो थी, स्वाध्याय ने सपोर्ट कर दिया, निर्णय हो गया, काम हो गया आगे। समझ में आया?
पढ़ना जैन सिद्धांत कोश में पुण्य पाप का प्रकरण पढ़ना, उसमें लिखी है सब बातें। ज्ञानियों को पुण्य का उदय भी पाप का ही उदय है। जैन सिद्धांत कोश में पढ़ लेना, बहुत अच्छा प्रकरण है। उसमें पाप के उदय की प्रशंसा की गई है। कथनचित पाप का उदय अच्छा है ऐसा लिखा है, कथनचित पुण्य का उदय बुरा है ऐसा उसमें हेडिंग है। क्यों पाप का उदय क्यों अच्छा है? कि बैराग का अवसर मिलता है, तत्वाभ्यास का अवसर मिलता है, शुद्ध आत्म विचारने का अवसर मिलता है। ये विश्व क्या स्वरूप है, विश्व का स्वरूप विचार करने को अवसर मिलता है। कैसे जन्म, कैसे मरण, इस स्वरूप विचारने का अवसर मिलता है। और फिर पाप के उदय में आत्मा की तो कोई हानि नहीं। पाप के उदय में होता क्या जाए सही हो। इसलिए ज्ञानी को पाप का उदय बुरा नहीं लगता। क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे बढ़िया बढ़िया ज्ञानी मिलेंगे, अज्ञानी भी मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञानियों की बात कर रही। अरबोपति थी और गरीब हो गए। राजा हरिश्चंद्र राजा थे इतने बड़े, ऐसा हो गया, पूरा परिवार बिखर गया। दुखी नहीं हुए, लेकिन पूरा परिवार बिखर गया। आत्मा तो मैं हुई, मुझे तो चाहिए नहीं था कुछ। पहले के राजा बड़े विरक्त होते थे। अच्छे मैंने मुस्लिम राजाओं की भी अच्छी प्रशंसा लिखी है। मैंने कुछ कुछ हुए, वो अपने हाथों से टोपी सीते थे। और उनकी बेगम, नवाब की बेगम, वो रोटी बनाती थी घर में, झाड़ू पोछा करती, बर्तन मारती। एक बार उसके हाथ जल गए, रोटी बनाते बनाते हाथ जल गए बेगम के। तो उसने रोते रोते कहा, हम काय की बेगम है और काय की तुम नवाब हो इस सल्तनत के। एक आदमी लगा दो, एक महिला लगा दो रोटी बनाने की, नौकरानी ले आओ। मैंने उसने बड़े उससे कहा, मैं खुदा की अमानत का क्या कहलाता है, देखभाल करने वाला, मतलब एक अच्छा शब्द है उर्दू का, उर्दू का शब्द है बढ़िया। मैं तो केवल उसका वो हूं। मैं बेईमानी कैसे कर लूं, चोरी कैसे कर लूं? जनता के खजाने पर अपना क्या हक है? जनता के खजाने पर हमारा क्या हक है? क्या मुझे सही में ऐसा लगा, कल्चर कितना अच्छा था, कितने अच्छे लोग होते थे। अपने हाथों से सीता था वो, खर्च नहीं करते थे व्यर्थ, अय्यासी नहीं करते थे। और देख लेना जितने अय्यासी करने वाले हैं वे बुरी मौत मरे इतिहास में, कोई भी हो। पृथ्वीराज चौहान का नाम आता है, अय्यासी की वजह से मारे, वीरता से नहीं मरे और क्षमादान से नहीं मरे। क्षमादान ने तो उन्हें इतिहास में अमर कर दिया, उनके क्षमादान ने उन्हें इतिहास में अमर कराया। मारे गए हैं अपनी पत्नी के राग में, ऐसे काफिल हो गए जी नहीं पता कि वो राजकाज में हो क्या रहा है। एक सुंदर लड़की से शादी हुई पुण्य के उदय में, हाँ, बहुत फेमस लड़की थी वो, मतलब राजा की। बस फिर इसके बाद तो भूल ही गए राजकाज क्या हो रहा है। यहां तक स्थिति हो गई थी कि मेरे पास कोई मैसेज मत लाओ। मैंने मंत्री तो मिल ही नहीं सकते थे, सेनापति नहीं मिल सकता था, कोई नहीं मिल सकता था, तुम लोग चलाओ, मेरे पास कोई खबर नहीं आना चाहिए। तो गेट कीपर को मैसेज देते थे कि तुम दे देना राजा साहब को। क्या करें, समाचार तो भेजने, गेट कीपर को देते तो वो तो राजा देखते ही नहीं थे, वहीं पड़े रहते एक कोने में। जब बिल्कुल राजा शत्रु चढ़ आया, शत्रु ही चढ़ आया, अब बचने कोई रास्ता नहीं बची और हारना निश्चित हो गया। तब उसने कहा, उसको जबरदस्ती घुसे आया वो और राजा को बताया ऐसा ऐसा हुआ है। पहले क्यों नहीं बताया? बोल हमने तो कई बार खबर पहुंचाई, हम पे तो खबर ही नहीं आई, मैसेज पड़ी, इसलिए हार हुई, अरेस्ट हो गया वो। भारत की पराधीनता का एक वाक्य, केवल भारत की 100% पराधीनता का एक वाक्य, अय्यासी। दूसरा शब्द कहना हो तो असहयोग, सौहार्दता नहीं होना। ये दो शब्दों ने भारत को 800 वर्ष गुलाम बनाया।
आगे समझ में आया? काय इतने दर्शन काय की थी? पुण्य को देगी। पुण्य का उदय दुख रूप है, स्यात पाप का उदय अच्छा है, क्योंकि आत्मा का तो कुछ बिगड़ते ही नहीं पाप को दिन। तुम एक साथ पकड़ लो मैं भगवान, अब लोगों ने कहना गाड़ी कहते उन्हें अमीरी दिखाने के लिए हम 10 साल 20 साल क्यों झक मारे। और फिर मैंने कहा ना मिथ्यादर्शी सेवा करना भाग्य नहीं है, भाग्य जी हमारा। मुझे 2 घंटे प्रवचन करना बहुत अच्छा लगता है, कोई तत्व चर्चा करने आज बहुत अच्छा लगता है, कोई बुराई नहीं, क्योंकि मैं सम्यक दृष्टि केवली भगवान सम्यक मार्ग की प्रभावना कर रहा हूं, उन्हें सेवा कर रहा हूं। सोचो क्या करना है, जीवन खोना है कि पाना है। इस तरह से गाथा पूरी हुई। और भी छोटे छोटे प्रकरण दिए, गुरुदेव के प्रवचन दिए उन्होंने बहुत ही, सब पढ़ लेना आप लोग, उसमें समझाने जैसी कोई खास बात नहीं है, है ना? ठीक है, पढ़ लेना, मतलब देखो गुरुदेव क्या वो भी दिए इसमें, बढ़िया सुंदर सुंदर सरल। मैं एक गुरुदेव वाला पढ़ देता हूं बहुत अच्छा, 17 पेज पे। इस प्रकार मुनि पने का इच्छुक जीव आचार्य के समीप आकर विनती करता है, तब आचार्य देव उस श्रामण्यार्थी को की योग्यता और वैराग की उत्कृष्टता देखकर, देखा श्रामण्य की योग्यता देखते हैं और वैराग की उत्कृष्टता देखकर आशीर्वाद स्वरूप कहते हैं कि तुझे शुद्धार्थ स्वरूप के अनुभव की सिद्धि हो। जय आशीर्वाद, तुझे शुद्धार्थ स्वरूप के अनुभव की सिद्धि हो। इसके पहले एक पैराग्राफ और है, उसमें लिखा है बहुत अच्छा कि इसी ऊपर होगा कि शिष्य जानता है, गुरुदेव के प्रवचन में, गुरुदेव के प्रवचन में है कि देखो शिष्य की विनय, कोई गुरु उसे आत्मा का अनुभव नहीं दे देंगे, गुरु उसे आत्मा का अनुभव नहीं दे देंगे। स्वयं ही आत्मा है और स्वयं ही स्वयं में सावधान है, स्वयं ही विरक्त है और स्वयं ही स्वरूप में लीन होकर के अपनी शुद्ध आत्मा को पाएगा, ये बात वो जानता है। फिर भी देखो उसकी अद्भुत भक्ति, विनय, गुरुओं के प्रति विनय, मुझे आत्मा अनुभव से कृतार्थ करो, मुझे शुद्धात्मा अनुभूति प्रदान करके कृतार्थ करो। ये विनय की भाषा। आप मुझे सम्यक दर्शन से सुशोभित करो, सम्यक चाय से सुशोभित करो, मुझे मोक्ष पहुंचाने का उपकार करो, ये विनय की भाषा है। इसमें तर्क नहीं लगाना, वे दे देंगे क्या, झूठ क्यों बोलो, माँ चाय नहीं हो जाएगी। विनय है, निमित्तों की महिमा है। निमित्तों की महिमा ये नहीं कि वो हमारा काम कर देंगे, निमित्तों से ये पता लगा कि निमित्तों की जरूरत नहीं है। निमित्तों ने बताया कि हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा संसार कहता था हमारी जरूरत पड़ेगी, तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, पत्नी की जरूरत पड़ेगी, बच्चों की जरूरत पड़ेगी, नौकरी की जरूरत पड़ेगी। नौकरी पाने के लिए कितनी मेहनत कर डाली इतने साल, इतना शुद्धात्मा में लगाए होते तो भगवान बन जाते। इतनी गहराई से पढ़ाई की होती, कितने साल भटके, माता पिता का सुख, घर का सुख, फला का, कितना नहीं छोड़ा कुछ। वहां रहो, वहां पढ़ो, वहां रखो, वहां जाओ। एक विषय में सुख की आशा भोले नर को भटकाती है। पहले पढ़ाई में जिंदगी चली गई, अब कमाई में जाएगी, थोड़े दिन विवाह शादी हो जाएगी, जिंदगी पूरी हो जाएगी। राम नाम सत्य, जीवन में 3 काम हुए बस। समझ गए बेटी? एक शुद्धात्मा हाथ में ग्रहण करो, जग जो कहे सो कह लो भैया, चिंता नहीं करेंगे। विचार करना। ओम नमः शिवाय।